हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश लेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट प्लस लॉन्ग जो कि एग्ज़ाम में पक्का आते हैं हम उनको करेंगे। इससे पहले हम समरी पढ़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ से जाके देख लें। एंड डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है चैनल के टेलीग्राम का, वहाँ से आपको सब कुछ नोट्स वगैरह एंड क्वेश्चंस ऑल रिलेटेड टू 26-27 बैच सब कुछ आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज, वट वॉज द मेन प्रॉब्लम्स। लेंचो कौन था और क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, तो लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था, एक बहुत ही मेहनती एक किसान था, फार्मर, हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ पे रहता था, एक हिल पे, एक पहाड़ी पे रहता था। ड्यू टू द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। हेलस्टॉर्म की वजह से, ओलो की वजह से जो उसकी क्रॉप है वो क्या हो गई, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो उसको क्या चाहिए थी, उसको पैसे चाहिए थे, उसको मनी चाहिए थी, ताकि वो क्या कर सके, जो उसकी फील्ड है उसको दोबारा उगा सके और अपनी फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, और ये थी उसकी लेंचो की मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोज हाउस। लेंचो के हाउस से एक व्यू बताना है कि वहाँ से कैसा था। लेंचो हाउस वो सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का हाउस कहाँ पे सिचुएटेड था, एक हिल पे, एक पहाड़ी पे, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, तो जो उसका टॉप वाला रीजन है उसे बोलते हैं क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी का ऊपर टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, एंड इट वॉज द ओनली वन इन द फैमिली, और वो ओनली वन इन द वैली, और ये क्या था, सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी, एक ही घर था जो कि वैली के सबसे टॉप पे था, वो भी किसका, लेंचो का हाउस। वन कुड ईजली सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हेयर, और कोई भी वहां से क्या देख सकता था, जो वहाँ की नदी है उसको देख सकता था, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम द हेयर। ठीक है, उस टॉप से, उस लो हिल के क्रस्ट से वहाँ से सारा कुछ व्यू दिख जाता था, वहीं से एक रिवर भी दिखती थी और जो उसकी कॉर्न फील्ड है वो भी दिखती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। लेंचो ने किसके साथ कंपेयर किया बारिश की बूंदों को और क्यों। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को एक नए सिक्कों की तरह बोला, बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली, क्योंकि क्या चाहिए थी, उसकी जो क्रॉप को बारिश, उसकी क्रॉप को बारिश चाहिए थी, मीन्स पानी चाहिए थी, उसकी फसल को पानी चाहिए था। एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। उसकी फसल, अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जिनके पास इतनी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो बारिश पे ही डिपेंड रहते हैं। तो पहले के समय क्या करते थे, बारिश पे ही डिपेंड रहते थे। तो इसीलिए जो लेंचो की फील्ड ऑफ कॉर्न थी उसको क्या चाहिए थी, उसको पानी चाहिए था। और ये किसका साइन था, एक गुड हार्वेस्ट का, कि उसकी फसल की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। गुड हार्वेस्ट मीन्स प्रोस्पेरिटी फॉर लेंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल द हिज बेसिक नीड्स। क्योंकि गुड हार्वेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि लेंचो को क्या चाहिए थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी, ताकि जो उसकी सर्वाइवल है उनकी, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को क्या कर सके, बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 कि लेंचो ने कैसे कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को और क्यों। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो क्या है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने लेटर क्यों लिखा भगवान को। वेन लेंचोज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म ही रोट अ लेटर टू गॉड। जब लेंचो की जो क्रॉप थी वो ओलो से बिल्कुल खराब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तब लेंचो ने लिखा लेटर गॉड को, भगवान को, बिकॉज ही वॉज द ओनली होप इन हिज डिसअपेयर। क्योंकि उसके इस दुख के समय में सिर्फ उसकी एक जो होप थी, उसकी एक चाह सिर्फ भगवान के ही पास थी, कि वो भगवान ने ही, फिर क्या किया उसने, भगवान को ही लेटर लिखा कि भगवान ही क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। लेंचो आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पीसोस। और लेंचो ने क्या लिखा लेटर में, ये लिखा उसने भगवान को, ये बोला कि उसको किसकी ज़रूरत है, 100 पीसोस की।
ठीक है, जैसे यहाँ की रुपीज़ करेंसी है इंडिया की, तो वैसे ये उनकी क्या करेंसी थी, पीसोज। ठीक है, तो लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे ताकि वो क्या कर सके, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, ताकि वो उस कॉर्न की फील्ड को जो उसने उगाई थी उसको दोबारा क्या कर सके, सो कर सके, दोबारा उगा सके और अपनी फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, क्यों और कैसे पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की हेल्प क्यों की और कैसे की। द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर क्या चाह रहा था कि वो लेंचो की क्या करे, हेल्प करे। ही डिड नॉट वॉन्ट लेंचोज फेथ इन गॉड टू बी शेकन, वो नहीं चाह रहा था कि जो लेंचो का फेथ है, उसका विश्वास है लेंचो का भगवान पे, वो टूटे। सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, तो क्या किया उसने, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फ्रेंड्स को क्या बोला, हेल्प करने के लिए बोला कि वो लेंचो की क्या करे, हेल्प करे। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे निकाले और उसने कैसे बोला कि एक्ट ऑफ चैरिटी, कि जैसे चैरिटी में पैसे देते हैं, तो उसने वो उस तरह से उसको कंपेयर किया और उसने अपने सैलरी से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे लिए ताकि वो लेंचो को भेज सके और लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे वो बना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट, लेंचो को कितनी ज़रूरत थी पैसों की और उसको कितने मिले। लेंचो गॉट 70 पीसोज, लेंचो ने 70 पीसोज मिले लेंचो को। ही वॉज एंग्री एट द डिफरेंस, वो क्या हो गया, उसको देखने के बाद, उन 70 पीसोज को देखने के बाद वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि at the difference as he needed 100 pesos to sow the crops again and to support his family till the next harvest, क्योंकि उसने तो सिर्फ उसने मांगे थे 100 पीसोज, लेकिन उसको क्या मिले, सिर्फ 70 पीसोज मिले। तो उतने पैसे देखकर क्या हो गया, वो एंग्री हो गया, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी क्रॉप को क्या कर सके, दोबारा से उगा सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके अगली हार्वेस्ट तक। ठीक है, तो इसलिए उसने 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन क्या हो गया, हंड्रेड्स जो लेंचो है वो 100 पीसोज की जगह 70 पीसोज देख के क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल, लेंचो क्यों नहीं चाह रहा था कि वो जो मनी है वो मेल से सेंड हो, मीन्स पोस्ट ऑफिस, पोस्ट से सेंड हो। लेंचो राइट हिज सेकेंड लेटर दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने दोबारा लिखा लेटर भगवान को कि सिर्फ उसको कितने मिले हैं, सिर्फ उसको 70 पीसोज मिले हैं, बट ही नीडिड 100 पीसो, लेकिन उसको ज़रूरत थी 100 पीसोज की। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी बाय पोस्ट, उसने क्या किया, उसने फिर दोबारा लिखा गॉड को और रिक्वेस्ट की कि वो जितनी भी रेस्ट ऑफ मनी बची है वो क्या करे, वो पोस्ट से सेंड नहीं करे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वुड स्टील द मनी, उन्होंने क्या बोला, जो लेंचो है उसने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने उसको पैसे भेजे थे उनको ही बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स चोर बोला, कि उन्होंने जो मनी है उसको क्या कर लिया, उसको चुरा लिया, इसलिए बोला था कि जो रेस्ट ऑफ मनी है वो पोस्ट से ना भेजे। Next question number 8. Do you think that Lencho was right to call the post office employees a bunch of crooks? Why or why not? आपने बताना है कि जो लेंचो है उसने क्या सही बोला पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, चोर हैं, क्यों और क्यों नहीं। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने क्या बोला पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, बंच ऑफ क्रूक्स, एज ही डिड नॉट गेट फुल मनी दैट ही हैड डिमांडेड, कि उसको क्या मिली, उसको फुल मनी नहीं मिली जो कि उसने क्या की थी, डिमांड की थी। ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड सेड हिम एनी लेस मनी सो ही डाउटेड दीज पीपल, उसको क्या बिलीव था, उसको बहुत अटूट विश्वास था भगवान पे, तो उसने ये सोचा कि जो भगवान है वो कम मनी, कम पैसे नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, क्योंकि भगवान तो सच्चे हैं, भगवान कम पैसे नहीं सेंड कर सके, इसलिए उसने लेंचो ने डाउट किया उन पीपल को, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। बट ही वॉज नॉट राइट टू कॉल दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वो क्या, वो राइट नहीं था, वो गलत था कि उनको उसने बोला कि बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उन्होंने ही उसको पैसे भेजे और उन्हें ही वो चोर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज लेंचो श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, लेंचो श्योर क्यों था कि बारिश होगी ही होगी। लेंचो न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली एंड ही कुड प्रिडिक्ट द वेदर बाय लुकिंग एट द स्काई,
लेंचो को अपनी फील्ड के बारे में पता था कि उसको पानी चाहिए, और उसने क्या प्रिडिक्ट किया, वेदर को देखकर, ठीक है, स्काई की तरफ देखकर उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि बारिश होगी ही होगी। हिज एक्सपीरियंस्ड आईज सो क्लाउड्स एंड ही प्रिडिक्टेड रेन। उसकी आईज ने क्या देखा, उसकी आईज ने स्काई में बादल देखे और उसने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि अब तो रेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या, व्हाट प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। उस क्या किसने प्रॉमिस किया क्या था उसको गुड हार्वेस्ट होगी, क्या चीज थी। लेंचो फेल्ट दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। जो लेंचो ने जब देखा कि जो उसकी फील्ड ऑफ कॉर्न है वो फ्लावर्स, उसमें बहुत अच्छी पैदावार हुई है, और उसने क्या सोचा था कि अब की बार तो क्या होगी, गुड हार्वेस्ट, बहुत ही अच्छी क्या होगी, फसल होगी। दैट इज वाई ही वॉज एंटिसिपेटिंग अ गुड हार्वेस्ट। इसलिए वो सोच रहा था कि अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हो रखी है, देख के ही उसने अंदाजा लगाया कि अब की बार तो क्या है, गुड हार्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड, वाई। When he starting raining, लेंचो रिगार्डेड हिज फील्ड विद सेटिस्फैक्शन। जब क्या हुई, जब बारिश होना शुरू हुई तो लेंचो को बहुत सेटिस्फैक्शन हुई कि अब बारिश होगी और मेरी क्या होगी, जो फील्ड ऑफ कॉर्न है वो बहुत अच्छी होगी। ही वॉज हैप्पी टू सी हिज ड्रॉप ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ही होप टू रीप अ गुड हार्वेस्ट। तो वो बहुत खुश हुआ ये देखकर कि उसकी जो फील्ड है, उसकी फील्ड को क्या मिला है, एक कर्टन ऑफ रेन मीन्स एक बहुत अच्छा पानी मिला है, थोड़ा पानी मिला है जितना उसको चाहिए था। एंड ही होप टू रीप अ गुड हार्वेस्ट। अब उसको ये था कि जब उसकी फसल क्या होगी, बहुत ही अच्छी पैदावार होगी और उसको बहुत ही अच्छा उसके बदले मुनाफा भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विद सोरो। लेंचो दुख से क्यों भर गया था, उसकी आत्मा जो उसका सोल है वो फिर दुख से क्यों भर गया। द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर। क्या थे, जो हेल और हेल स्टोन्स, जो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ के ओले पड़े थे, उसकी उन्होंने क्या किया, उसकी फील्ड को बहुत ही ख़राब कर दिया, जो कि लगातार 1 घंटे तक पड़ते रहे। ही हैड लेफ्ट द फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो। और उसकी फील्ड पूरी की पूरी क्या भर गई थी, हेल स्टोन से भर गई थी, ओलों से मीन्स स्नो से क्या कर गई थी, ऊपर तक पूरी भर गई थी। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो क्रॉप है, उसकी फसल है, वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इट वॉज मेड लेंचो सोल फिल्ड विद सोरो। और उसने क्या किया, उस चीज़ ने, उस सब व्यू ने, डिस्ट्रॉय फील्ड ने उसको क्या कर दिया, बहुत ही उसको दुख हुआ इस चीज़ के देख के, और इसलिए जो लेंचो का सोल है वो किससे भर गया, दुख से, ठीक है, दुख से भर गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। फैमिली वो इतनी अपसेट क्यों नहीं हुई थी, बिकॉज दो लेंचो's फैमिली वॉज फेसिंग ruin yet they were not really upset। लेंचो की फैमिली ने इतना सब कुछ देखा था लेकिन फिर भी वो इतनी अपसेट नहीं थी, क्योंकि उनको क्या था, इट वॉज बिकॉज हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड। क्योंकि उनको बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर, और वो कॉन्फिडेंट थे कि जो गॉड है, गॉड विल हेल्प हिम, और गॉड क्या करेंगे, गॉड उनकी मदद ज़रूर करेंगे, भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई फर्स्ट लेटर क्यों भेजा और उस पर गॉड क्यों लिखा, उसको क्या ज़रूरत थी ऐसे भेजने की। तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ जनरस एंड अ एमिएबल मैन। जो पोस्ट मास्टर था वो एक बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड पर्सन था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड। वो लेंचो का फेथ देखकर, उसका अटूट विश्वास देखकर भगवान पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो सस्टेन दैट फेथ, उसका फेथ, उसका जो विश्वास है बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, सेंड करा एक लेटर लेंचो को, और उस पर क्या लिखा, गॉड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव द लेटर। लेंचो एंग्री, गुस्से में क्यों आ गया जब उसने लेटर को रिसीव किया, उसको लेटर मिला। द पोस्ट मास्टर कुड रेज ओनली 70 पीसोज विच ही सेंट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पीसोज ही इकट्ठे कर पाया खुद की सैलरी से, अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉय से, पोस्ट ऑफिस के, और उसने जब वो लेंचो को सेंड किया सपोजली फ्रॉम गॉड, और उसने क्या लिखा उस पर कि ये तो किसने भेजा है, गॉड ने।
लेंचो वॉज एंग्री टू फाइंड 30 पीसोज लेस देन द अमाउंट ही आस्क्ड फॉर। लेंचो ने जब देखा कि उसको तो सिर्फ 30 पीसोज ही मिले हैं, उससे जो उसने अमाउंट मांगी थी उससे कम मिले हैं, तो ही वॉज एंग्री, तो वो क्या हो गया, वो गुस्से में आ गया, वो एंग्री हो गया, बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है केप्ट 30 पीसोज सेंड टू हिम बाय गॉड। तो उसने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने 30 पीसोस चुरा लिए हैं, जो भगवान ने तो मेरे को पूरी टोटली मनी भेजी थी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मनी है 30 पीसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने क्या कर लिए, चुरा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। जो अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो चोर हैं। नो, दे वर काइंड, वो क्या थे, वो काइंड थे, जनरस एंड हेल्पफुल पर्सन्स। द पोस्ट मास्टर कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो पोस्ट मास्टर है उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे लिए और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट किया, अपने कलीग्स को भी, फॉर अ चैरिटेबल कॉज, चैरिटेबल कॉज के लिए, एक मीन्स चैरिटी में देने के लिए। सो दे वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए कह सकते हैं कि वो बंच ऑफ क्रूक्स, वो चोर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही तो पैसे भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब लेंचो। लेंचो को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेंचो वॉज अ सिंपल नेविन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। कि सिंपल एक बिल्कुल सरल, और नेवी मीन्स बिल्कुल भोला भाला मासूम और हार्ड वर्किंग मेहनती एक फार्मर था। ही वॉज नॉट ओनली एनर्जेटिक बट ही हैड फुल फेथ इन गॉड। वो सिर्फ यही नहीं था, सिंपल नेवी एंड हार्ड वर्किंग फार्मर ही नहीं था, उसको बहुत अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ नेचुरल क्लैमिटी बिफिट गॉड हेल्प हिम इनडायरेक्टली। और उसने क्या किया, वो एक विक्टिम था कि जब एक नेचुरल क्लामिटी मीन्स जब एक इतनी जोरदार क्या हुई, बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ओले पड़े, तो उसने फिर भी क्या मांगी, फिर भी उसने गॉड से हेल्प मांगी इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बोला। लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, इट वॉज बिकॉज रेन ड्रॉप्स कॉज अ गुड हार्वेस्ट दैट हिज फील्ड नीडेड मोस्ट। कि लेंचो ने क्या बोला, लेंचो ने गुड हार्वेस्ट बोला कि जो वो रेन ड्रॉप्स थी उसको एक क्या बोला, गुड गोज अ गुड हार्वेस्ट, की जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसको एक गुड हार्वेस्ट देगी, क्योंकि उसके फील्ड को वो ज़रूरत था, पानी की उसकी क्या थी, ज़रूरत थी। दस ही वुड गेट अ रिच क्रॉप, और उसको क्या मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलेगा उसकी फील्ड पे, उसकी क्रॉप पे। फर्दर रेन ड्रॉप्स हैज़ अ ब्राइटनेस लाइक न्यू कॉइन्स, और जो बड़ी क्या बोला था, जो छोटी क्रॉप्स थी, जो छोटे कॉइन्स, उन्होंने क्या बोला, जो रेन ड्रॉप्स थी, जो छोटी ड्रॉप्स थी और जो बड़ी ड्रॉप्स थी, उसको उसने अलग अलग डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचर्ड फील्ड। जो रेन है वो कैसे चेंज हुई और उसके फील्ड को क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू हैवी हेल स्टॉर्म, रेन क्या हुई, बहुत ही हैवी हेल स्टॉर्म से चेंज हो गई। इन नो टाइम द होल वैली वॉज कवर्ड विद हेलस्टोन, और क्या हुआ, जो उसकी पूरी की पूरी वैली थी, पूरी की पूरी कॉर्न फील्ड थी, वो ओलों से बिल्कुल ऊपर तक भर चुकी थी। हिज फील्ड बिकेम्स वाइट एज इज कवर्ड विद सॉल्ट, उसकी फील्ड बिल्कुल क्या हो गई थी, बिल्कुल ही वाइट हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी किससे भर गई है, सॉल्ट से, नमक से ऊपर तक बिल्कुल पूरी, जैसे नमक से पूरा भर दिया हो। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो फील्ड थी, उसकी कॉर्न फील्ड, वो बिल्कुल ही क्या हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचोज की फीलिंग कैसी थी जब क्या हुई, जब जो वो हेल स्टॉप्ड हुई, ओले बरसना क्या हो गए, बंद हो गए। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सॉल्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जब क्या हुई, जब हेलस्टॉर्म, जो ओले बरसना बंद हो गए, तो लेंचो का सोल था वो बिल्कुल ही सैडनेस से भर गया। ही वॉज वेरी मच ट्रबल्ड, वो बहुत ही ट्रबल में आ गया। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी क्या थी, उसकी जो कॉर्न थी वो बहुत ही पूरी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ही सेड द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और क्या उसने क्या बोला कि जो हेल स्टॉर्म है, जो ओले बरसे थे, उन्होंने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी हैव नो कॉम, ठीक है, और क्या बोला उनको कि इस ईयर उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नथिंग।
ही विल ऑल गो हंग्री, वी विल ऑल गो हंग्री, और वो क्या होंगे, वो उस साल क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों हो गया, लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वॉज लेस देन द अमाउंट ही हैज आस्क्ड फॉर, कि जो लेंचो के पास जो मनी आई है वो बहुत कम है जो उसने बोली थी देने को। ही हैड डीप फेथ दैट गॉड कुड निदर मेक अ मिस्टेक, और उसको क्या थी, उसको बहुत ही विश्वास था कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, और उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, उसको मना भी नहीं कर सकते जो हमने क्या की है, रिक्वेस्ट की है। अब ये थे 21 टोटली शॉर्ट क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमने कम्प्लीटली शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, जिससे आपको पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, कंप्लीट चैप्टर की समरी पता लग ही गई होगी क्वेश्चन आंसर से। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है हु वॉज लेंचो एंड वट सर्कमस्टांसिस फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो कौन है और क्या सर्कमस्टांसिस हुए कि उसको एक लेटर लिखना पड़ा गॉड को। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो क्या एक बहुत ही मेहनती किसान है। हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि अपनी फैमिली के साथ क्या रहता है, एक छोटी सी हिल पे, एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे रहता है। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड गॉड लविंग मैन, वो बहुत ही केयरिंग और भगवान को बहुत ही प्यार करने वाला है। दो ही वॉज अ फार्मर ही कुड रीड एंड राइट, वो एक फार्मर है तो वो लिखना और पढ़ना भी जानता था। लेंचो ईगरली वेटेड फॉर द रेनफॉल, लेंचो को बहुत ही क्या था, बहुत ही वो वेट कर रहा था कि बारिश के लिए, in order to get good harvest and he became happy when it came, और क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा क्या था, वो उतावला हो रहा था कि बारिश होए ताकि जो उसके कॉर्न ऑफ फील्ड है उसको बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट मिले। एंड ही कुड हैप्पी व्हेन इट केम, और वो बहुत ही हैप्पी हुआ जब क्या हुई, जब बारिश आने लगी। बट द प्लीजिंग रेन चेंज इनटू हार्स्टॉर्म, लेकिन जो वो बारिश थी वो किस में चेंज हो गई, ओलो से चेंज हो गई। धीरे धीरे बारिश किससे होगी, हेल स्टॉर्म से चेंज हो गई, जिसने क्या कर दिया, उसकी क्रॉप को एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, और जिसने उसकी क्रॉप को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ही बिकेम सैड एंड वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली, वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल उदास हो जाता है और अपनी फैमिली के बारे में वरिड हो जाता है, चिंता करने लगता है। एज दे माइट रिमेन हंग्री दैट ईयर, और उन क्या सोचते हैं वो कि इस साल तो हम भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी फील्ड ऑफ कॉर्न तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हिज लास्ट होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी लास्ट होप क्या थी, गॉड से, भगवान से मदद मांगना। एज ही हैड कंप्लीट फेथ इन हिम, क्योंकि उसको बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। Hence he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos to survive and to re-harvest. तो इसलिए उसने क्या लिखा, लेटर लिखा भगवान को 100 पीसोज मांगने के लिए, ताकि सर्वाइव करने के लिए और उस री-हार्वेस्ट करने के लिए, जो उसकी फील्ड ऑफ कॉर्न खराब हो चुकी है उसको दोबारा से उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच बताना है। लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड हार्ड वर्किंग मैन, लेंचो कौन है, एक बिल्कुल साधारण और एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वो कैसे करता है, ऑक्स से अपनी फील्ड पर वर्क करता है। लेंचोज एंटायर क्रॉप वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, लेंचो की पूरी क्रॉप क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है हेलस्टॉर्म से, ओलो से। सो ही बिकेम वेरी सैड, तो इसलिए वो क्या जाता है, वो बिल्कुल उदास हो जाता है और अपनी फैमिली के लिए क्या करता है, वरिड हो जाता है, अपनी फैमिली के लिए चिंता करने लगता है। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो लेंचो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, मीन्स एक आशावादी व्यक्ति। ऑप्टिमिस्टिक को हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता हो, अच्छा सोचता हो और अच्छी ही उम्मीद करता हो, ठीक है। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, कि उसका जो भी सोर्स ऑफ लिविंग था, वो कॉर्नफील्ड थी, वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो तो बिल्कुल छिन चुकी है। ही डिड नॉट लॉस होप, फिर भी उसने क्या की, फिर भी उसने जो उसकी होप है, जो उसकी चाह है, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने दी, उसको उसकी जो आशा है, उसकी उम्मीद है, उसको उसने ख़त्म नहीं किया। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, और उसकी जो लास्ट
होप थी वो किस पे थी, सिर्फ लास्ट होप उसकी भगवान पे ही थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन इज डिस्ट्रेस, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसके इस दुख के समय में, इस डिस्ट्रेस में उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन इनोसेंट एथीस्ट हु डिड नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। लेंचो क्या है, भगवान, जो भगवान पर बहुत ही विश्वास रखते हैं उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। और वो बहुत ही इनोसेंट पर्सन था कि उसको ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता जो भगवान की, ऐसे कोई रियल में ऐसा कोई पर्सन नहीं होता कि जो उसको क्या कर सके, मनी सेंड कर सके पोस्ट ऑफिस से। ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, उसको एक ब्लाइंड फेथ मीन्स एक बिल्कुल ही अंधा विश्वास था गॉड पे। एंड सोर्ट सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम फ्रॉम गॉड ओनली, और उसको क्या था, उसको ये था कि जो उसका सिचुएशन थी, जो उसकी, उसका सॉल्यूशन सिर्फ किसके पास है, उसके सिचुएशन का सॉल्यूशन सिर्फ भगवान के पास है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये करेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्केच द करेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड। उसमें हमें लेंचो का था और इसमें हमें किसका है, पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच है। और या फिर इस ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, हाउ डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच बताना है हमें, पोस्ट मास्टर कैसा था। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही थोड़ा मोटा और एक फ्रेंडली फेलो था, आदमी था। ही वॉज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग। हिज फर्स्ट लाफ लुकिंग एट द लेटर विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस। तो सबसे पहले जब उसने लेटर को देखा तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल हंसा कि कोई भगवान से कैसे ही पैसे मांग सकता है, ठीक है। बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बिल्कुल ही सीरियस हो गया। ही बिकेम सीरियस, वो बिल्कुल देखते ही वो सीरियस हो गया। ही वॉज सरप्राइज एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड। वो क्या हो गया, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि लेंचो का इतना अटूट विश्वास है भगवान पे। तो ही वॉन्टेड हिज फेथ नॉट टू बी शेकन, और वो क्या चाह रहा था, फिर पोस्ट मास्टर ये चाह रहा था कि जो उसका फेथ है, उसका विश्वास है, वो क्या हो, शेक ना हो, मीन्स टूटे ना। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपनी सैलरी से ही कुछ पार्ट, एक कुछ मनी निकाली। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को, अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करा, उनको भी रिक्वेस्ट की कि क्या करे, कंट्रीब्यूट करे थोड़ा सा चैरिटी के लिए। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी। और वो क्या हो गया, जब लेंचो ने मनी को रिसीव किया तो वो बहुत ही खुश हुआ। दिस शोज दैट ही वॉज अ काइंड एंड एम्पैथिक पर्सन एज वेल। और ये शो करता है कि वो एक काइंड और एक एम्पैथिक पर्सन है। एंड ही लव टू हेल्प अदर्स, और वो क्या करता है, वो बहुत ही प्यार करता है, बहुत लव करता है कि दूसरों की मदद करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो बहुत ही एक काइंड एम्पैथिक पर्सन है। एम्पैथिक मीन्स सहानुभूति रखने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनको क्या करता है, महसूस करता है। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की भावना को समझा, तभी उसने क्या किया, तभी उसने लेंचो के पास क्या भेजी, मनी भेजी, और अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से भी क्या की, कलेक्ट की। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प। पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लेंचो की मदद कैसे की और कैसे उसने कैसे रिएक्ट किया। द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर वेरी जनरस एज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। जो पोस्ट मास्टर है और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो वेरी वेरी जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है, दयालु व्यक्ति, ठीक है, कि वो बहुत ही दयालु थे, जो कि उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। फर्स्ट दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ लेंचोज लेटर टू गॉड। तो पहले तो जब उन्होंने लेटर को देखा कि लेंचो ने लेटर लिखा है भगवान को, तो पहले तो वो हंसे, उनका उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सून दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ। लेकिन क्या हो गया, फिर थोड़ी देर में ही वो बिल्कुल इम्प्रेस हुए लेंचो के अटूट विश्वास से कि वो भगवान पे कितना अटूट विश्वास रखता है। They decided to send money to Lencho so that his faith इन गॉड डज नॉट शेकन। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो के पास मनी भेजेंगे ताकि जो उसका अटूट विश्वास है वो भगवान पे बना रहे। दे कलेक्टेड 70 पीसोज एंड सेंट इट टू लेंचो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर 70 पीसोज कलेक्ट किए और उसको लेंचो को भेज दिए।
व्हेन लेंचो गॉट द एनवेलप, जब लेंचो को एनवेलप मिला, एंड ओपन इट टू काउंट मनी, जब उसने ओपन किया मनी को काउंट करने के लिए, ही बिकेम एंग्री, वो क्या हो गया, वो एंग्री हो गया। ही अगेन रोट अ लेटर टू गॉड, उसने फिर क्या किया, उसने दोबारा लेटर लिखा गॉड को डिमांड करने के लिए द रिमेनिंग 30 पीसोज, कि सिर्फ उसको तो 70 पीसोज मिले हैं लेकिन उसने तो 100 पीसोज मांगे थे, तो रिमेनिंग जो 30 पीसोज बचते हैं उसको मांगने के लिए उसने दोबारा लेटर लिखा गॉड को। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड taken away the remaining money and called them a bunch of crooks, which was not justified at all. They were the people who had helped him. तो क्या किया, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो रिमेनिंग मनी है 30 पीसोज हैं वो चुरा लिए हैं, और लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक्स भी बोला, चोर भी बोला, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, दैट दे वर द पीपल हु हैड हेल्प हिम, जो इसको जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि वो लेंचो है उन्हीं को ही चोर बोल रहा है और उसने ही जो उन्हीं लोगों ने उसकी मदद की है। बट इट शोज हिज इनोसेंस एंड फर्म फेथ इन गॉड, तो वो क्या करता है, लेकिन ये भी उसकी इनोसेंस को शो करता है और उसके अटूट विश्वास को शो करता है भगवान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड एंड व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, हेल स्टोन्स ने जो ओले थे उन्होंने लेंचो की फील्ड को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे अफेक्ट किया उसकी फील्ड को, और लेंचो की लास्ट होप क्या थी। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। वर्क लाइक एन ओक्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट, एक मीन्स एक ओक्स की तरह वो क्या करता था, अपनी फील्ड पे इतनी मेहनत करता था कि उसकी क्या हो, गुड हार्वेस्ट हो, उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो। एंड डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, और उसकी जो पूरी की पूरी सर्वाइवल थी, उसका रहन सहन था, वो टोटली किस पे डिपेंड था, टोटली उसके फील्ड पर डिपेंड था। ही एक्सपेक्टेड अ गुड हार्वेस्ट, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी फील्ड से, जो उसकी कॉर्न ऑफ फील्ड थी, कि वो गुड हार्वेस्ट थे, उसको गुड पैसे, मतलब कि अच्छी पैदावार हो, जब उसकी वो हार्वेस्ट करे, कटाई करे, तो उसको बदले उसको बहुत ही अच्छे पैसे मिले। ही नीडेड अ डाउन पोर फॉर द क्रॉप्स टू राइप, वो क्या चाहता था कि थोड़ी सी बारिश चाहता था कि उसकी क्रॉप्स को क्या मिले, कि उसकी क्रॉप्स को राइप होने से पहले, मीन्स अच्छी उगने से पहले, अच्छी कटने से पहले उसको थोड़ी सी एक बारिश की बूंदें मिले। बट द रेन फॉलोड बाय हेलस्टॉर्म, लेकिन बारिश क्या इसमें बदल गई, बारिश जो है वो ओलों में बदल गई, जिसने क्या कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी फील्ड को। ही इट मेड हिम सैड, और उसने क्या कर दिया, उसने उसको बिल्कुल ही सैड कर दिया लेंचो को, और वो क्या हो गया, ही वॉज वरिड फॉर हिज फैमिली एज ही लव्ड देम सो मच। लेकिन फिर क्या हो गया, अपनी देखने के बाद जब उसकी क्रॉप्स है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए चिंता करने लग गया, क्योंकि वो उनसे क्या करता था, बहुत ही प्यार करता था। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, बट लेकिन क्या था, लेंचो को बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पे, और उसको बहुत ही बिलीव था कि कोई भी हम भूख से नहीं मरेंगे। तो क्या उसने क्या किया, डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसने भगवान से मदद मांगना चाहा। ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो उसने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को, और उनको आस्क्ड हिम फॉर 100 पीसोज टू सर्वाइव एंड टू सो न्यू क्रॉप, और उसने क्या मांगा, गॉड से उसने 100 पीसोज मांगे तो सर्वाइव करने के लिए अपने, और ताकि वो अपनी जो न्यू क्रॉप है उसको भी दोबारा उगा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, वॉज लेंचोज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट, लेंचो की क्वालिटीज बतानी है कि उसकी जो फेथ था गॉड पे वो कैसा था, और क्या आप भी गॉड पे उतना ही फेथ करते हैं जितना लेंचो करता था, और लेंचो का क्या रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयड की तरफ। Lencho was a poor farmer who totally depended on the harvest to survive and fulfill basic needs of his family. Lencho एक ही बहुत पुअर फार्मर था, एक गरीब फार्मर था, who totally depend on the harvest, जो कि पूरा टोटली अपनी फील्ड पर डिपेंड था, अपनी जो हार्वेस्ट है उसकी जो खेत हैं उसके उस पर ही टोटली डिपेंड था, उसका रहन सहन, उसकी फैमिली का अपनी फुलफिल करने के लिए बेसिक नीड्स भी, वो सब कुछ उसकी पूरी टोटली फैमिली उस पर किस पे डिपेंड थी,
उसकी हार्वेस्ट पे डिपेंड थी। वंस हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टोन्स एंड ही वॉज अफ्रेड टू थिंक हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव। जब उसकी क्रॉप्स बिल्कुल ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई बहुत ही ज़्यादा बारिश से और हेल स्टोम से, ओलो से, तो वो बहुत ही डर गया, अफ्रेड हो गया, डर गया कि उसकी फैमिली अब कैसे सर्वाइव करेगी। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन दिस प्लाइट। तो वो क्या, उसने बिलीव किया गॉड पर, भगवान पर, कि इस दुख के समय में भगवान ही उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पर। ही बिलीव दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम टू बी एंग्री। तो उसने क्या किया, उसने गॉड, उसको बहुत ही विश्वास था कि गॉड उनको भूखा रहने नहीं देंगे। नाउ अ डेज फेथ इन गॉड लाइक लेंचो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड अनसीन। लेकिन आज आज के टाइम में इतना गॉड जितना का लेंचो करता था भगवान पर, वो इतना देखना इम्पॉसिबल ही है, कोई करता ही नहीं है और ना उतना देखने को मिलता है। People are very much aware that nobody is willing to help others without any self interest। और people क्या सोचते हैं कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा जब तक उनको अपना ही इंटरेस्ट ना हो, अपना ही कुछ उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो तब तक कोई भी किसी की मदद नहीं करता। लेंचो रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट राइट। लेंचो का रिएक्शन जो पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज बट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इनोसेंस एंड ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैज़ डन सच अ मिस्टेक। क्योंकि उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए उसने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही रेस्ट ऑफ मनी चुराई है। इट वॉज ओनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु हैज स्टोलन मनी अकॉर्डिंग टू हिम। उसको क्या लगा कि भगवान तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, तो इसलिए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने ही पैसों को चुराया है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन भी 6 हो चुके हैं कंप्लीट। तो आई होप अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा किसी को इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक जो हमने समरी कर चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से अपनी इस चैप्टर की समरी को देख सकते हैं। ये थे इसके क्वेश्चन आंसर, 6 लॉन्ग क्वेश्चंस देखे हैं हमने, एंड हमने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे, 21 शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वायरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन आंसर्स को लेने के लिए इनकी PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। एंड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स को भी शेयर अपने करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।